हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। इसके मैंने आपको 10 स्टेप बताए थे, जिसमें से 3 स्टेप जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग। चौथा स्टेप है स्टूडेंट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जो है स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश का कोई भी पेपर हो, वोकैबुलरी मस्ट है। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स है, वन वर्ड्स हैं, ईडियम्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स, हर जगह वोकैब की नीड है हमें। इसी तरह क्लोज टेस्ट में भी वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है स्टूडेंट्स की कुछ सिचुएशन जो थोड़ी सी अलग है, उन सिचुएशंस के लिए अलग अलग वर्ड्स बने होते हैं। वो वर्ड्स देखने में हमें सेम लगते हैं, लेकिन जब उनका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो वो वर्ड्स अलग होते हैं। मानिए जैसे आप 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में आपने देखा होगा समटाइम्स कि 2 वर्ड्स तो आप इजीली हटा पाते हैं, लेकिन 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन दोनों के मीनिंग आपको लगभग सेम लगते हैं और आपको लगता है कि ये इस फिलिंग द ब्लैंक्स में ये दोनों ही सूट हम कर सकते हैं, दोनों ही हम वहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों तो नहीं होंगे, एक ही वर्ड होगा। अब वो एक वर्ड कौन सा होगा, क्यों, जो उस कंटेक्स्ट में, उस लाइन में बिल्कुल सूट हो रहा होगा। ठीक है, ये जो माइनर डिफरेंस है ये हमें पता होंगे, तभी हम क्लोज टेस्ट को और फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? देखते हैं, अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, ये 2015 में आया हुआ CGL मेंस में। इसमें मैं ये आपको बताऊंगी किस तरह वोकैब का रोल रहता है आपका क्लोज टेस्ट में। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के ले रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इज नॉट नोन। एनिमल्स को कैसे पालतू बनाया गया इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। परहैप्स देयर वर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन एरियाज नियर वाटर। शायद जहाँ पर पानी था वहाँ पर लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर में एनिमल्स थे, मतलब एनिमल्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी जहाँ पर पानी था। ठीक है, वेयर मैन ऑल्सो वर, मैन यहाँ MEN है स्टूडेंट, वेयर मैन ऑल्सो वर फिलिंग द ब्लैंक, वहाँ पर मैन भी था। मतलब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, ये बोला गया लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स लार्ज नंबर में थे, और फिर आया है ऑल्सो, मैन ऑल्सो, यानी सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि मैन भी संख्या में ज़्यादा नंबर में थे। गॉट माई पॉइंट? ऑल्सो हम किसके लिए लेते हैं? सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट के लिए, एडिशनल किसी आर्गुमेंट को हम सपोर्ट करना चाहते हैं तब हम ऑल्सो यूज करते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस में यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक है कि सेंटेंस का भाव है कि यहाँ ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसका मीनिंग है कि मैन भी वहाँ पर ज़्यादा नंबर में थे। हियर मैन कुड ऑब्जर्व द एनिमल्स, यहाँ पर मैन एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते थे एंड स्टडी देयर हैबिट्स, और उनकी आदतों, उनके हैबिट्स को स्टडी कर सकते थे। एंड दिस नॉलेज, और यही नॉलेज, ये जो नॉलेज है, मस्ट हैव फिलिंग द ब्लैंक हिम टू टैम दैम, और इसी नॉलेज से उन्होंने एनिमल्स को पालतू बनाया। क्लियर है? अब ऑप्शंस पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथन्ड। स्ट्रेंथन्ड की बात करें तो स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना। ठीक है, तो क्या इस पैसेज में, इस सेंटेंस में कहीं पर भी मजबूत बनाने की बात हुई है? नहीं हुई है, स्ट्रेंथन नहीं आएगा। सी देखेंगे, इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाइड का मतलब है तीव्रता, इंटेंसिटी को बढ़ाना, इंटेंसिटी बढ़ाना, तीव्रता बढ़ाने के लिए क्या वर्ड आता है? इंटेंसिफाइड। क्या यहाँ पर तीव्रता बढ़ाने की बात हुई है? नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हुई है, फिर से याद करेंगे, बात ये हुई है कि मैन वहाँ पर ज़्यादा नंबर्स में थे। ठीक है, अब आते हैं अमास्ट में। अमास जो है, अमास का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को कलेक्ट करना। अब क्या ये आंसर हो सकता है? हाँ, मीनिंग के अकॉर्डिंग तो लग रहा है आपको कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट मेरे सेंटेंस पे ध्यान देंगे आप। मैंने ये बोला है किसी चीज़ को
लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करना, यहाँ पर चीज़ों की बात नहीं हो रही है। जो मैंने आपको अभी अभी बोला इस वीडियो में कि आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो, ये दोनों ए और सी आप इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बी पे हम गए, बी का मीनिंग क्या है, लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को इकट्ठा करना। आप सोच सकते हैं बिल्कुल ही आएगा क्योंकि मीनिंग सेम है, लेकिन बात किसकी हो रही है, मैन की बात हो रही है, ना कि चीज़ों की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इसलिए अमास नहीं आएगा। राइट आंसर इज कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स पीपल का, पर्सन का एक जगह पर लार्ज क्वांटिटी में इकट्ठा होना, वहाँ रहना, स्टे करना, उसके लिए क्या वर्ड आता है, कंसंट्रेटेड। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पर मैन की बात हुई थी इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड। अगर यहाँ पर चीजों की बात होती तो हम अमास ले सकते थे, ठीक है। यही जो चीज है जहाँ यहाँ जो राइट आंसर पे हम जा पा रहे हैं कंसंट्रेटेड पे, ये हम तभी जा सकते हैं जब हमें अमास और कंसंट्रेट का डिफरेंस पता हो। ये वो कैप की नॉलेज आपको जरूरत पड़ेगी जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। मेरी जो क्लोज टेस्ट की बुक है उस बुक में मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो दिखने में सेम लगते हैं लेकिन उनके यूसेज में डिफरेंस है और बहुत ही अच्छे से उनके यूसेज को समझाया, आप एक बार उसको पढ़ेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, ये आपका सीपीयू 2015 में आया हुआ है। स्टार्ट करेंगे। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर्ड लॉस्ट इन द फिलिंग द ब्लैंक एक्सरसाइज ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। सेंटेंस ये बोल रहा है कि इंडिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज खो गई है। सिर्फ किस में खो गई है, वो इलेक्शन फाइट करने में खो गई है, ठीक है। और इलेक्शन फाइट करने की जो एक्सरसाइज है, ये कैसी एक्सरसाइज है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन फाइट करने में बिजी है, डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं है। आगे क्या है, क्या होगा, कैसे डेवलप होंगी कंट्री हमारी, कैसे आगे बढ़ेगी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसकी राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इस पैसेज में लिखा है कि यहाँ जो है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और डेवलपमेंट के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है कि एक्सरसाइज के पहले क्या आएगा, हमारे जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में क्या सूट होगा। तो सबसे पहला वर्ड है बैरन। बैरन एक्सरसाइज अगर बोला जाए तो बैरन का मतलब होता है नॉट फर्टाइल, हिंदी में हम बोलते हैं बंजर। तो नॉट फर्टाइल यानी जो उपजाऊ नहीं है, जो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आए जिस चीज़ के, जो बंजर, जैसे जमीन के लिए हम बोलते हैं बंजर भूमि है ये, ठीक है। तो बैरन एक्सरसाइज हो सकती है क्या स्टूडेंट की कोई रिजल्ट ही नहीं आए, जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आए, ऐसा नहीं है। इलेक्शंस होंगे तो रिजल्ट आएगा, तो बैरन नहीं है, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है फिजिकल। तो फिजिकल इलेक्शन इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, फिजिकल नहीं होगा। फिर आता है ड्रियरी। ड्रियरी जो है वो किसी सिचुएशन में सैड या डल बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ सैड और डल बनाने की बात नहीं हो रही है। फिर आते हैं डी में, डी है ब्लीक। ब्लीक इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ब्लीक का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे एक्सरसाइज के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लीक एक्सरसाइज। तो इसी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्लीक। क्लियर है स्टूडेंट्स, गॉट माय पॉइंट।